नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन सिन्हा है और मैं एक बहुत ही साधारण सा युवक हूं जिसने आज से कुछ साल पहले कोई सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने का सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तक जीवन में केवल निराशाएं हाथ लगी हैं, लेकिन जल्द ही कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। तो लिखने के तरीके पर मैंने कुछ लिखा है, बताना चाहूँगा कि मैं दुख लिखता हूँ, मैं दर्द लिखता हूँ, मैं संघर्षों का सार लिखता हूँ। मैं दुख लिखता हूँ, मैं धार लिखता हूँ, मैं संघर्षों का सार लिखता हूँ, मैं कष्ट लिखता हूँ, निराशाएं लिखता हूँ और पीड़ाओं की धार लिखता हूँ। मैं कष्ट लिखता हूँ, निराशाएं लिखता हूँ और पीड़ाओं की धार लिखता हूँ। मैं जीत नहीं लिखता, मैं हार लिखता हूँ। मैं जीत नहीं लिखता। तो मैं जो सुनाने वाला हूँ उसके पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में हम लोग से टीचर्स हमारे स्कूल में पूछते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो छोटे छोटे हम लोग होते हैं लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और साइंटिस्ट वगैरह। लेकिन तब हमें शायद इन सब चीज़ों का मतलब ही नहीं पता होता था। फिर भी हम ऐसा कहते क्यों थे? शायद हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए। पर क्या वो सपने भी सपने होते हैं जो हमारे नहीं बल्कि किसी और के होते हैं? और उन सपनों को पूरा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी खुशी से बढ़कर तो नहीं है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जो चाहते हो वह वास्तव में चाहते हो या सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया तुमसे वो चाहती है? अगर तुम उसे सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि लोग चाहते हैं तो एक मिनट ठहरो और सोचो कि शायद यही कारण है कि आज चेहरे पर मुस्कान तो है पर दिल में खुशी नहीं है। मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था कि वी आर द जनरेशन ऑफ हैप्पी फेसेस विद ब्रोकन हार्ट। तो उसका एक प्रमुख कारण मुझे ये भी नज़र आता है कि हम जो करना चाहते हैं वो शायद नहीं कर पाते। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि शायद यही कारण है कि आज चेहरे पर मुस्कान तो है पर दिल में खुशी नहीं है। आंखों में अरमान तो है पर वो आंखें खुली नहीं है। अगर तुम फिर भी वही करना चाहते हो तो तुम पहले नहीं हो, लेकिन अगर तुम वो नहीं करते हो तो तुम पहले बन सकते हो। सोचो कि ये वही समाज है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। ये वही समाज है जो ताने तो मारेगा मगर चैन से जीने नहीं देगा। अब बहुत लोगों को नाराज़गी होती है कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ समाज के बारे में। तो मैंने अभी पिछली पंक्ति कविता में भी बोला था कि हम सभी को लगता है कि ये समाज हमारी परवाह करता है, इसको फिक्र है हमारी, आखिर हम सभी एक ही मिट्टी के तो बने हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो आज हमें हर चौराहे पर भीख मांगते बेबस बुजुर्ग और हर ट्रैफिक सिग्नल पर हाथ फैलाए भूखे छोटे बच्चे दिखाई देते क्या? मुझे नहीं लगता है। तो सोचो कि वही समाज है जिससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। ये वही समाज है जो ताने तो मारेगा मगर चैन से जीने नहीं देगा। तो क्या इसके लिए अपने सपनों से दूर भागना जायज़ है? तुम हंसना चाहते हो ये रुलाना जानता है, तुम तैरना चाहते हो ये डुबाना जानता है, तुम उड़ना चाहते हो ये दबाना जानता है। तो क्या इसके लिए अपने सपनों को कुचलना जायज़ है? नहीं। अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो बेशक करो। ये लोग क्या कहेंगे इससे बिल्कुल मत डरो। ज़रूरी नहीं तुम कोई बड़े अधिकारी बनो या लाखों में कमाने वाले इंजीनियर बनो, और भी कई रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी आत्मा खुश हो और तुम संतुष्ट हो, भले उसमें कुछ लोग तुमसे रुष्ट हो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी आत्मा खुश हो और तुम संतुष्ट हो, भले उसमें कुछ लोग तुमसे रुष्ट हो। आगे क्या भूल गया। क्योंकि जब तुम अपने जीवन के अंतिम पलों में अपनी मौत की राह तक रहोगे तब तुमने लोगों को कितना खुश किया ये मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद से कितना खुश और कितना संतुष्ट हो ये मायने रखता है। अब अगर बोर नहीं हुए तो इसके आगे कुछ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा है 2-3 मिनट का। तो अब राह पर हम निकल पड़े। एक बहुत ही कठिन राह हमने चुनी है चलने के लिए, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ लगाते हैं लेकिन समय के साथ सफलता नहीं मिल पाती है। तो उस पर लिखा हुआ है कि कई हैं जो मैदान में उतरते ही पा चुके मंजिल, कई हैं जो मैदान में उतरते ही पा चुके मंजिल, और कोई हमारी तरह ताउम्र सफ़र में रहा। और कोई हमारी तरह ताउम्र सफ़र में रहा, थक गए कदम हृदय है हारा, आंखों से अश्रु चौखट लांघने को तत्पर बेचारा, पर कहाँ बह ही पाता है आंसू। थक गए कदम हृदय है हारा, आंखों से अश्रु चौखट लांघने को तत्पर बेचारा, पर कहाँ बह ही पाता है आंसू। आंखों में बसे स्वप्न खो जाने का डर सा लगता है, न जाने कैसी राह पर निकल पड़े हैं कि हर कोई बेगाना सा लगता है। इस जवाब की खोज में आज भी हूँ मैं कि क्यों कोई ना अपना लगता, क्यों कोई ना अपना लगता। आगे लिखा है
लोगों से कहते सुना है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। लोगों को कहते सुना है कि सफ़र खूबसूरत, अब यहाँ पर ऐसा बताया है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ऐसा हमने सुना है, लेकिन अपना सफ़र किसी को खूबसूरत नहीं लगता है। बहुत कष्ट होते हैं, बहुत पीड़ाएं होती हैं। तो किस प्रकार से हम अंत में जाके मान सकते हैं कि सफ़र खूबसूरत है? तो लोगों को कहते सुना है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये कैसा सफ़र है अपना जहाँ ना कोई हम सफ़र है। कांटों भरी सी ये डगर है, धरा पर बिछे हैं शूल। कांटों भरी सी ये डगर है, धरा पर बिछे हैं शूल। अगला कदम किधर बढ़ाएं, चारों ओर है छाई धूल। मौसम भी बेगाना सा है, अपनापन अनजाना सा है। मौसम भी बेगाना सा है, अपनापन अनजाना सा है। दशा दिशा सब उथल पुथल है, प्रश्नों का ऐसा सागर है जिसका ना मिलता कोई हल है। ये किस मंजिल की चाहत है जो चाहत लगती सपना सा है। ये कैसा सफ़र है अपना जिस पर क्यों कोई ना अपना सा है। हर कोई बेगाना लगता है, क्यों कोई ना अपना सा है। थोड़ा सा और है कि सफ़र बहुत दुर्गामी सा है। सफ़र बहुत दुर्गामी सा है, मंजिल की चाह प्रबल पर्वत सी। सफ़र बहुत दुर्गामी सा है, मंजिल की चाह प्रबल पर्वत सी। रुकावटें हैं लाखों माना, पर पर्वत जितनी ठोस नहीं है। सफ़र का कोई दोष नहीं है, सफ़र का कोई दोष। थैंक यू। आठों प्रहर बिजलियां कड़की, घाव दिए हैं लाखों माना। आठों प्रहर बिजलियां कड़की, घाव दिए हैं लाखों माना। हृदय भी छलनी, एक मिनट सॉरी। आठों प्रहर बिजलियां कड़की, घाव दिए हैं लाखों माना। चीर दिया है तन भी पूरा, हृदय भी छलनी हुआ है माना। पर सफ़र का कोई दोष नहीं है, मन में तनिक आक्रोश नहीं है। अब ऐसे सफ़र पर चलते हुए क्यों कहा है कि सफ़र का कोई दोष नहीं है, और मन में भी आक्रोश क्यों नहीं पल रहा है कि मंजिल जितनी सुंदर होगी सफ़र उतना ही दुर्गम होगा। मंजिल जितनी सुंदर होगी सफ़र उतना ही दुर्गम होगा। जब खुद का खुद से परिचय होगा, जब हम खुद के बारे में जानते हैं सफ़र पर चलते हुए, तो जब खुद का खुद से परिचय होगा तो ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, उतना निरअभिमानी होगा। कठिन सफ़र का निष्कर्ष यही है। कठिन सफ़र का निष्कर्ष यही है। मन भी सुदृढ़, चेहरे पर तेज, हृदय भी उसका पावन होगा, शौर्य भी होगा, संयम होगा। सफ़र भी अतिशय प्रेरक होगा, मंजिल से ज़्यादा सुंदर होगा। तो लास्ट में बताया मंजिल का सुंदर। थैंक यू। बीच में ऐसे किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू।